हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉमरेड एकेडमी। और मैं फिर से इस बार हाजिर हूँ आप लोग के सामने। और मैं इस बार इंटर्नशिप वाइवा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसा ये होता है उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस और बाकी जो लोगों ने मुझे बताया है मैं सब चीज़ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये आप जो इंटर्नशिप कर रहे हो, सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि इंटर्नशिप में जो जो रिपोर्ट आपने बनाया है, जो जो बीमारी के बारे में आपने डिस्कस किया है, जैसे कि अगर बाइपोलर के बारे में डिस्कस किया है तो बाइपोलर का क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, इसको आप पढ़ के अच्छे से जाना है। क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ें आपने वहाँ पर दिया है, जो जिस जिस बीमारी के बारे में डिस्कस किया है कि 10 जो हम लोग को बनाना था, रिपोर्ट जो 10 बनाना था, उसमें अलग अलग बीमारी के बारे में बताना था, तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो हमारा जो केस स्टडी था उसको अच्छे से पढ़ के जाना होगा आपको कि क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया है। तो उसको ध्यान से पढ़ लेना सारी चीज़ों को। और सबसे पहले आते हैं कि जब इंटर्नशिप आप किए तो इंटर्नशिप आपने कहाँ से किया, यानी कि इंटर्नशिप जो किया है आपने तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से किया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप याद रखना। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। और जो आपने किस तरह से किया, ठीक है। और मैं कहने का मतलब है कि आप जब जाते हो तो आपने इंटर्नशिप जब किया तो किस तरह से आपने केस स्टडी किया। ठीक है, तो केस स्टडी आपने कैसे किया था, कैसे आपने वो पूरा का पूरा इंटरव्यू लिया था, तो इस चीज़ के बारे में वो पूछते हैं आपसे कि कोई भी प्रॉब्लम आती है आई थी तो कैसे आपने उन लोग कैसे कैसे आपने किया था। सारा प्रोसीजर एक तरह से पूछा जाता है कि आपने रियल में वो काम किया कि नहीं किया, वो जानकारी लेने के लिए सच में आप केस हिस्ट्री मेथड को आपने अप्लाई किया है या फिर कहीं और ऐसे ही छाप के अपने रिपोर्ट दे दिया है। तो ये सब सारी चीज़ों को वहाँ पर देखा जा रहा है। तो रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। केस हिस्ट्री जो है, केस हिस्ट्री जो आपका रिपोर्ट है तो वो किस तरह से बनाया हुआ है, उसमें क्या क्या एमएसी क्या होता है आपका, तो ये सब सारी चीज़ें एक एक वर्ड हैं, वो चीज़ को आपको देख के जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो पूछ दे रहे हैं। ठीक है, एक इस किसी केस के बारे में डिस्कशन आपसे कर देते हैं कि इस केस में क्या क्या आया था, आप बताओ, अपना एक्सपीरियंस बता दो, तो उस हिसाब से आपको बताना पड़ता है। और अगर अगर बात की जाए, पहले मुझसे जो पूछा गया था, मुझसे कहा गया था और किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने ये किया है, मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था। देन उसके बाद था कि ऑनलाइन मोड लिया या फिर ऑफलाइन मोड था आपका, तो ऑनलाइन मोड था या ऑफलाइन मोड था वो आपको बताना था, तो मैंने तो ऑनलाइन मोड किया था तो मैंने ऑनलाइन बताया। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जो केस स्टडी किया है तो ये मुझे बताइए कि कौन सा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, किसी एक केस स्टडी के बारे में बता सकते हो। तो मैंने एक अल्कोहल वाले का किया था, तो मैंने उसके बारे में बताया कि कैसे वो अल्कोहल में गया और किस तरह से उस पर प्रॉब्लम आ रही थी और क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये हम मुझसे पूछा गया था। बाकी क्या है कि स्किज़ोफ्रेनिया, मेरे एक मेरा केस स्टडी था जिसमें मैंने ना स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डिस्कशन किया था। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में मुझसे पूछा गया कि स्किज़ोफ्रेनिया का क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मुझे ये बता दीजिए। देन उसके बाद मुझसे एक क्वेश्चन आया था आपका बाइपोलर से पूछा गया था। ठीक है, कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है और इसका सिम्टम्स क्या है बाइपोलर के आपके, ये बताना था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बेसिकली आप देख रहोगे एग्ज़ाम को जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें आपने पढ़ा है वही सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। बेसिकली टारगेट वो हो रहा है कि कौन जो आपने केस स्टडी किया है तो उस केस स्टडी को टारगेट यहाँ पर बनाया जा रहा है। बेसिकली हम ये देखने को मुझे मिल रहा है। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखना कि जो केस स्टडी आपने किया है, ठीक है, तो केस स्टडी जो बीमारी, जो 10 आपने बीमारी के बारे में डिस्कशन किया है, 10 जो डिसऑर्डर के बारे में आपने डिस्कशन किया है, वो डिसऑर्डर को आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा है। दूसरा, आपने जो प्रिपरेशन, आपने जो आपका जो पेपर है, जो भी हो, क्लिनिकल हो या फिर काउंसलिंग हो, तो इसमें जो भी डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर के बारे में उनका ट्रीटमेंट, ये सब सारे जो एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज एक बार कर लेना है आपको। इस तरीके से इंटर्नशिप का आपका जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएगा और वहाँ पे सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। और हाँ, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, कोविड अभी चल रहा है, तो कोविड में हमारा हुआ यूँ है कि जो भी हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। हम लोग का गूगल मीट पे हम लोग को ऑनलाइन करवाया जा रहा है, सारे के सारे इंटर्नशिप करवाए जा रहे हैं हमें, कि वाइवा लिया जा रहा है। तो वहाँ पे कैमरा आपको ऑन रखना पड़ता है। ठीक है, कैमरा आपको ऑन रखना पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सेकेंड चीज़, वहाँ पे आई कार्ड अपना लेके बैठना। ठीक है, आई कार्ड, क्योंकि वो लोग मांगेंगे आई कार्ड हो, तो आई कार्ड अपना लेके रहना, ताकि आप ही हो या जो भी हो, उनका प्रोसीजर है। ठीक, बाकी अगर आगे हम बात करते हैं
तो इसी तरह से इंटर्नशिप है। बाकी रिपोर्ट कैसे बनाना है, रिपोर्ट कैसे है, मेरे प्रीवियस मैंने वीडियो में मैंने डाल रखा है कि रिपोर्ट कैसे बनाना है और किस तरह से ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए अप्रूवल लेना है। अगर अभी ऑनलाइन हो रहे हैं तो किस तरह से लेना था वो मैंने बता रखा है, और ऑफलाइन का भी मैंने उसी में बीच में बोला है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना कि अगर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो जो प्रोसीजर है, तो कैसे आप अप्रूवल ले सकते हो इंटर्नशिप के लिए, वो आप वहाँ हैंडबुक में आपको मिल जाएंगे। किस तरह से हम लोग को लेना है, हैंडबुक में हम लोग को मिल जा रहे हैं, या फिर इग्नू के वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पर लिंक आपको कहीं एक PDF आपको मिल जाएगा किस तरह से हमें करना है। या फिर आप अपने स्टडी जो है स्टडी सेंटर हैं तो उनके एकेडमिक काउंसिल से आप पता करोगे तो वो आपको बता देंगे किस तरह से हमें लेना है। तो इस तरह से इंटर्नशिप करवाए जा रहे हैं, और बाकी भी ऑनलाइन बहुत सारे इंटर्नशिप चल रहे हैं। तो ये इस तरह से है आपका पूरा का पूरा डिटेल। तो आप लोग फिर से पढ़ लेना, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग याद रखना, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से आप हैं। केस स्टडी का जो प्रोसेस है, केस स्टडी का जो है वो प्रोसेस आप लोग पूरा का पूरा याद रखना। प्रोसेस का कैसे कैसे हो रहा है, उसमें जो जो टर्म आ रहे हैं, जैसे कि MSc है तो MSc में क्या होता है, ये किस लिए पूछा जा रहा है, ये आप लोग इसको पढ़ के रखना। सेकेंडली हम लोग आते हैं तो बाकी बात करते हैं कि जो भी डिसऑर्डर आपने डिस्कस किया है, जो भी डिसऑर्डर का आपने लिया है, उस डिसऑर्डर को पूरा का पूरा पढ़ के जाना। उसमें क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या हैं, ये पढ़ के वहाँ पे जाना आप लोग, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को किया जाएगा। तो जो भी डिसऑर्डर है वो पढ़ लेना। तो इतना ही अगर आप कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। बाकी आप जो आपका जो पेपर है तो उस पेपर से आपका रिवीजन एक बार कर लेना अपना सिलेबस का जो भी हो, ठीक है। एक बार सिलेबस का अपना रिवीजन कर लेना तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। इंटर्नशिप रिपोर्ट अभी जो सबमिट नहीं किए हैं जल्दी से करके आप लोग सबमिट कर दीजिए। चलिए इसी के साथ थैंक यू, और आप लोग अच्छे से अपना दीजिए। और मे बी अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रॉफिट होता है, आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें, और इसे लाइक भी कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे मैं प्रैक्टिकल वाइवा में क्या क्या है, प्रैक्टिकल वाइवा हो गया तो ये सब के जो वीडियो डालूंगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वाइवा के क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा जो मुझसे पूछे गए हैं, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लोग पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।